मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए कुछ आवश्यक सूचना देना चाहते हैं जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो यह खासकर बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए तो अति महत्वपूर्ण बात है ही, साथ में जो गृह परीक्षाएं अर्थात विद्यालयों पर अपना एग्ज़ाम देते हैं उन बच्चों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स इसको इग्नोर ना करें। ध्यान दे करके आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप अच्छे अंकों से पास होवें। ऐसे बहुत सारे अच्छे सुझाव इसमें दिए गए हैं। केवल 5 से 6 नियम मैं बताऊंगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा किसी कारणवश हाई स्कूल अर्थात कोरोना वायरस के नाते नहीं दे पाए हैं, वो डायरेक्ट इंटर में परीक्षा देंगे तो वो ज़रूर इसको देखेंगे क्योंकि उनको ये नहीं पता है बोर्ड परीक्षा में हम कैसे बैठेंगे, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम को बीट करेंगे, कैसे अच्छे अंक लाएंगे। तो कुछ खास नियम हैं, उन नियमों को आप ध्यान से सुन लेंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से आप पास होंगे। तो जो खास नियम हैं उन नियमों में से मैं कुछ नियमों का यहाँ उल्लेख करूँगा। सबसे पहला काम, लिखावट पे ध्यान देना है। लिखावट वह कैसे हो, सुंदर हो और परीक्षा में आपको काला और नीला पेन, काला और नीला पेन, ये 2 कलर का पेन ही लेकर बैठना है और लाल और हरा, लाल और हरे रंग का अर्थात अन्य किसी भी रंग का पेन। बच्चे प्रायः लाल हरा पा जाते हैं, कापियों में लिखते हैं, लाल तो बहुत आकर्षण होता है। इसलिए बोर्ड परीक्षा में ये दोनों पेनों को ले जाना सख्त मना है, ये वर्जित है। ऐसे पेन केवल आपको काला नीला और किसी प्रकार का पेन नहीं ले जाना है, केवल ये ध्यान में रखना है। ये चीज़ ध्यान में रहे। और बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते समय सबसे मुख्य बात, बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप जाएं अपने रूम में जाएं, जिस रूम में बैठना है वहाँ सीटों को देख लें, किसी प्रकार का कोई कागज़ ना हो। साफ सफाई पहले से होती है, लेकिन यदा कदा सेकंड मीटिंग वाले बच्चे तो प्रायः ध्यान देंगे। जैसे अगर फर्स्ट मीटिंग में परीक्षा हुई, हाई स्कूल वाले दिए, सेकंड मीटिंग में इंटरमीडिएट वाले बच्चे गए, तो हो सके उनका कोई कागज़ पत्र छूट जाए या कोई बच्चा चिट भी ले गया हो, नकल नहीं कर पाया, वहाँ गलती छोड़ के चला आया, तो इस सबसे बचना है। समय ज़्यादा नहीं लेना है, ध्यान देना है। दूसरा नियम मैं बताऊंगा, कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर प्राप्त करते ही जब उनको पेपर मिल जाता है तो पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ नियमों का ध्यान देना है। पेपर जब मिल जाए तो पेपर को सावधानी पूर्वक पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, समय आपका हम जरूर लेंगे 10-5 मिनट, लेकिन आपको बहुत अच्छा सा सीख देंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखें और देखते ही आप इसका फॉलो करें, नियमों को नोट कर लें, सावधानी पूर्वक पढ़ें। पढ़ने के बाद किसी भी बोर्ड एग्जाम का ये नियम नहीं है आपको पहला आता है पहला करिए, पहले के बाद दूसरा ही करना है, दूसरे के बाद तीसरा करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। बोर्ड परीक्षा में आपको कोई आवश्यक नहीं है, क्रमवार ही प्रश्न हल करें। आपने पेपर को पढ़ लिया, पेपर पढ़ने के बाद जो पेपर का प्रश्न आपको अच्छे ढंग से आता है उसका ठीक प्रकार से क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। प्रश्न संख्या हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, प्रश्न संख्या आपका मान लीजिए चौथा है, चौथे का क आपको बढ़िया से आता है तो क का ऐसे उत्तर लिख दें, इतना हेडिंग डाल दें, एग्जामिनर आपको अच्छा अंक देगा। एक चीज़ बाबू जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान में रखोगे, वह अगला बात क्या है।
कि जो आप कॉपी पाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो आपको कॉपी मिलती है उस कॉपी पे आप तो मार्क अपना वो मार्कर है सॉरी रूल नंबर भरेंगे, जो उसमें कहाँ बना है सब मेन चीज़ें भर डालेंगे। घबराना नहीं है, वहाँ आपके जो कक्ष निरीक्षक महोदय होंगे वह आपकी कॉपियों के बारे में सुझाव दे देते हैं, कैसे फिल करना है, जो बच्चे हैं भर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, बात को ध्यान से सुनना है। हालांकि आप लोग का आदत पड़ चुका है, क्लास में अध्यापक पढ़ाते हैं तो आप बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो आदत यदि आप किया है तो वहाँ परेशान होंगे। इसीलिए शुरू से कहा जाता है ध्यान से सुनिए। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो बात आप प्रायः समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, समझना है कि कॉपी का जो पहला पेज, जैसे आप कॉलम भर दिए, पहला पेज, प्रथम पेज जो होता है यह आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल 100% साफ सुथरा हो। कैसा हो? 100% साफ सुथरा हुआ पेज होना चाहिए। यानी उस पेज पर, पहले पेज पर आप उसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बाबू? इसका असर ये पड़ेगा कि जो आपकी कॉपी को जो भी महोदय चेक करेंगे वो महोदय आपकी कॉपी को देख करके प्रसन्न होंगे। पहला पेज स्वच्छ रहेगा। नहीं तो क्या हुआ, आपने कॉपी लिया, पहला पेज में लगाया, तब तक गलत हो गया, काट पीट पहले से ही शुरू। तो ऐसा होने से आपका जो मार्क्स है वह महोदय के निगाह में गिर सकता है। इसलिए कॉपी का पहला पेज बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से लिखिए, हेडिंग बना करके। जो मेन टॉपिक है, खास चीज़ है, वो हेडिंग में रहे। ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। मैंने कुछ और भी बातें यहाँ नोट किया है, तो ये चीज़ 100% पहला पेज क्लियर हो और सही सही लिखा हो। एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, आप सब करते आते हैं, बोर्ड एग्जाम हो चाहे गृह परीक्षा हो, होम एग्जाम हो, कोई प्रश्न हो, आप जब हल करते हैं, मान लीजिए आपने लिखा कि जो है ये, मान लीजिए आपने लिखा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, मान लीजिए आपने लिख दिया 1863-93 ईस्वी, जबकि 63 है। गलत हो गया तो गलत हो तो ऐसे काटिए केवल, या ऐसे ही कर दीजिए। गलती को ऐसे ऐसे नहीं रंगना है, ये ध्यान में रखना है। गलती को रंगना नहीं है, केवल गलती को क्या करना है, धीरे से ऐसे काट देना है। मान लीजिए आप लिख रहे थे केवल और लिखा गया केवला, तो आप सब लगते हैं ऐसे पेंट करने, आपको केवल ऐसे काट देना है ताकि एग्जामिनर का निगाह उस पर जाए ही ना जब वो वहाँ पहुँचे पढ़ते हुए। हालांकि ऐसा अगर आप काटते हैं तो कोई ध्यान नहीं पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला नियम मैंने यहाँ नोट किया है कि मॉडल पेपर को आप घर पर, अभी समय है, अभी आप वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो वीडियो चूँकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट है 2023 का, तो हमने अभी ये वीडियो आज 13 जनवरी है बना दिया, तो अभी बहुत समय है। आप चाहें तो मॉडल पेपर कई ठो हल कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर को हल करना, मॉडल पेपर के हिसाब से आप जब हल करेंगे आपको पता चल जाएगा हम कितने समय में पेपर यहाँ हल कर ले रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में भी आप उसी के अनुसार हल कर पाएंगे। तो मॉडल पेपर को जरूर हल करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो बोर्ड परीक्षा में आप पेपर पूरा भर डालिए, पढ़ करके पेपर को पूरा भर डालिए, पूरा कॉपी पेपर से सॉल्व कर डालिए, लेकिन पूरा प्रश्न सॉल्व होने के बाद भी आपको नंबर, आपका अंक पत्र अर्थात आपकी मार्कशीट नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने परीक्षा भवन में आपने अपने जो सीट होती है, जो आपको फिल करना, आपको जिसपे साइन कराया जाता है, उस सीट को अगर आपने नहीं भरा, जिसको बोलते हैं अटेंडेंस सीट,
अटेंडेंस शीट को आपने अगर फिल नहीं किया, आप परीक्षा दिए हैं, पूरा प्रश्न हल किए हैं, फिर भी आप अब्सेंट हो जाएंगे। तो आपको परीक्षा भवन में परीक्षा होता है, बहुत सारे बच्चों की ये गलतियां होती हैं, वो पेपर लिखने में इतने मस्त हो जाएंगे, उनके साइड्स का बच्चा साइन करके अपना वो इनको नहीं दिया, हटा दिया, पीछे वाला बच्चा साइन कर लिया, तो छूट जाता है। तो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे ध्यान देंगे, एक प्रश्न कम लिखिएगा लेकिन अटेंडेंस शीट को जरूर भरिएगा, अपना रोल नंबर जो उस पर जिस तरह से भरना है, और उसके बाद हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए। आपने प्रेजेंट टेंस अपना नाम लिख दिया लेकिन आपने अगर फिल नहीं किया और हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं होगा तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो वहाँ चेक करेगा वो मान सकता है, बोर्ड एग्जाम वाले बोर्ड जो वहाँ से बोर्ड जब चेक कर देखेगा हस्ताक्षर नहीं है तो मान्य नहीं करे, क्योंकि भाई कोई फिल कर सकता है, साइन नहीं ना हर कोई साइन कर सकता है। तो ध्यान देंगे, साइन कर देंगे, ये महत्वपूर्ण मस्ट होना है, ये इसको आना चाहिए ध्यान में। ध्यान रखिएगा कब आ रहा अटेंडेंस शीट, उसको जरूर फिल करिए, वरना छूट गया तो आप परेशान हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रहे, अटेंडेंस शीट को फिल करना। और अगला चीज़ जो है, बहुत से बच्चे ऐसा काम करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में उनको प्रश्न नहीं हल होते, याद नहीं है उसके आंसर, वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेपर में पैसा रखेंगे, उसमें गाना लिखेंगे, कुछ गलत शब्दों को लिख देते हैं। ये सब सारी चीजें नहीं करना है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कापियां चेक की जाती हैं, तो ये सब सारी चीज नहीं करनी है। बोर्ड परीक्षा देते समय ये सारा चीज भूल जाना है, पैसा नहीं लिखना है, पैसा सब साइड में रख लिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सारे एग्जामिनर जो बैठ के चेक करते हैं वो पैसा साइड रख देते हैं। ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, पैसा नहीं रखना है, गाना नहीं लिखना है, गलत समय जो आपको आता है उसको लिखिए। हाँ, उसके जगह पे आपको नहीं आता उससे मिलता जुलता उत्तर ही लिखिए, पेपर को करिए, और कॉपी को सादा मत रखना, जो आता है लिख कर आना, वरना फेल हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा के ये कुछ मुख्य हमने नियम दिए, कुछ निर्देश दिए, आप इसका फॉलो करें और अच्छे अंकों से आप अच्छे अंकों से अपनी मार्कशीट को प्राप्त करेंगे, अच्छे अंकों से पास होंगे। तो बस ये चीज़, बल्कि विद्यार्थी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई कड़ाई सफाई 3 चीज़ विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। वो अपने इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें और समय बना ले कि मुझे इतने समय पढ़ना है, बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए आप जरूर इतना समय दीजिए और बैठ करके एक टाइम टेबल बना करके हर विषय को पढ़िए। हिंदी आपका कमजोर है, हिंदी की ज़्यादा तैयारी करिए। गणित आपको कम आता है, गणित पे भी समय दीजिए। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पे कम समय दीजिए, लेकिन डेली आपको हर विषय दोहराने हैं, ये ध्यान में रखना है। इतना सुनिए, इतना अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे, यह मेरा दावा है, और मैं इसे लिखित भी दे सकता हूँ। यदि बच्चा ऐसा करता है तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। वो भी मैं बताया हूँ कि छोटे बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं, मेधावी नहीं हैं, वो छोटे प्रश्नों का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, बहुविकल्पी देखें, बड़े प्रश्नों से मत उलझें। ये ध्यान में रखना अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने सभी स्टूडेंट्स, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि सारे बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है और यह सबको जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।